आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। नेजोफेरिंक्स में छिद्र जो कि टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखने में मदद देता है, उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अंडाकार विंडो, दूसरा कोकिलिया की नालिका, तीसरा है श्रवण तंत्रिका, चौथा है अर्धवृत्ताकार नालिका। इन्हीं 4 ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो चारों जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो मानव कान के अंगों के नाम बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम मानव कान के आंतरिक संरचना को समझेंगे। यहाँ पर मानव कान के रफ डायग्राम को बनाया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि मानव कान के 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग, ये जो होता है बाहरी भाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग में हम जानते हैं कि क्या क्या पाए जाते हैं। बाहरी भाग में ये जो होता है उसे कर्ण पल्लो या पाइना के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है हमारा बाहरी भाग में कर्ण पल्लो और ऑडिटरी कैनाल यानी श्रवण नलिका पाई जाती है। ये जो होता है हमारा वो श्रवण नलिका, जिसे ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये जो श्रवण नलिका होती है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कर्णपट से जुड़ी होती है। ये जो होता है हमारा कर्णपट होता है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद मध्य भाग में आते हैं। मध्य भाग में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। जिन्हें ईयर ओसिकल्स कहते हैं। पहला होता है बेलियस, दूसरा होता है इनकस, और तीसरा होता है स्टेपस। ये तीनों मिलाकर इसे हम ईयर ओसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये ईयर ओसिकल जो होते हैं उसका क्या काम होता है? ये जो होता है वो ध्वनि तरंग के संचरण की दक्षता को वृद्धि करता है। ध्वनि तरंग के संचरण की दक्षता को वृद्धि करता है। और यह पाइना जो होता है, कर्ण पल्लो जो होता है वो वाइब्रेशन को संग्रह करता है हवा से, और जो कि आगे चलकर ध्वनि का प्रोडक्शन करता है। तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये जो ट्यूब होता है उसे हम इसको बोलते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब, या यहाँ हम अर्ध वृत्ताकार नालिका भी इसे बोलते हैं। ये क्या काम करता है? यह मध्य कान के मध्य भाग को नेसोफेरिंक्स से जोड़ता है, जो आगे चलकर ये क्या करता है, मध्य भाग के कैविटी को नेसोफेरिंक्स से जोड़ता है, जो आगे चलकर किस चीज़ में मदद करता है? यह हमारे
टेम्पेनिक झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखने में मदद करता है। यह आगे जाकर टेम्पेनिक झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखने में मदद करता है। और ये तीनों, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक इनर भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, जिसे हम लैम्ब्रिंथ भी बोलते हैं। आंतरिक भाग, कान का आंतरिक भाग को ले, इसके दो भाग होते हैं, बोनी लैम्ब्रिंथ और मेम्ब्रेन लैम्ब्रिंथ। और यहाँ पर ये कोकिला या कर्णावर्त होता है, यही हमारा मेन हियरिंग ऑर्गन होता है, जो कि ये कोकिला पोर्शन जो होता है वह मेन ध्वनि का अंग यही होता है। और ये जो होता है ये श्रवण तंत्रिका होता है, जिसे ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल भी होता है, जो कि बैलेंसिंग का काम करता है। तब हम अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है नेसोफेरिंग क्षेत्र, जो कि टेम्पेनिक झिल्ली से के दोनों ओर वायु दाब का समान है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम देखा कि ये जो अर्धवृत्तीय नलिका होती है वो वायु दाब को समान बनाने रखने में मदद करती है। ये अंडाकार विंडो, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया अंडाकार विंडो। अंडाकार विंडो जो होता है, जब ये कान का मध्य भाग आंतरिक भाग से जुड़ता है तो दो छोटे छोटे स्मॉल छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम पहला को बोलते हैं अंडाकार विंडो, जिसे हम फेनेस्ट्रा ओवैलिस भी बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं गोलाकार विंडो, जिसे हम फेनेस्ट्रा रोटंडा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार यह मध्य भाग को आंतरिक भाग से जोड़ने के बाद एक छिद्र होता है। दूसरा है कोकेलिया की नालिका। कोकेलिया की नालिका जो होती है वो इंडोलिप से भरा एक ट्यूब होता है, जो कि स्केला वेस्टिबुलाई जो कि कोकेलिया का भाग होता है, एंड स्केला टिम्पेनी के बीच में होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है सुनने में मदद करना। यह ध्वनि के सेंसेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यह श्रवण तंत्रिका जो होती है वो हमारे ध्वनि सूचनाओं का स्थानांतरण कोकिलिया से मस्तिष्क तक करता है। मस्तिष्क तक ध्वनि सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चारों ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। अर्धवृत्ताकार नलिका जो होती है वो नेसोफेरिंग का छिद्र होता है, जो कि टिम्पेनिक झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान रखने में मदद करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।